पाँचवा भव्य जागरण का आयोजन किया गया, क्या कुछ परिचय जी बता। जी, मेरा नाम उत्तम कुमार दीक्षित है और मैं इस जागरण का संचालक हूँ और सब कार्यक्रम सही चल रहा है। पिछले कितने वर्षों से आप ये जागरण करा रहे हैं? ये 5 वर्षों से। अच्छा। जी। और मतलब यहाँ पे क्या भंडारा वगैरह भी कराते हैं? भंडारा का भी कार्यक्रम है जी। और डांडिया का भी कार्यक्रम हुआ। अच्छा। कल। अच्छा, मतलब कल हो चुका है। जी। तो आज माता रानी का जागरण है? जी। अच्छा, इसके बाद सुबह में भंडारा, मतलब भंडारा कल हो चुका है और विसर्जन कल है। अच्छा, तो आप मतलब देवी माँ में आस्था जैसे रखते हैं, ठीक है, तो पिछले 5 सालों में जो आप जन संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से जन संदेश ये देना चाहते हैं कि माँ भगवती पर जो पूर्ण विश्वास रखते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, मेरा ये विश्वास है। चलिए, बहुत अच्छा है। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे यहाँ 5वां भव्य माँ भगवती जागरण यहाँ पे किया जा रहा है। ये आनंद नगर ठाकुर द्वारा में यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये हमारे दीक्षित परिवार और वीणा पाणी मंडल द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, श्री जी वीणा पाणी मंडल द्वारा। और यहाँ समस्त आनंद नगर वासियों का विशेष सहयोग रहा है, जिसकी वजह से ये हम लोग काफ़ी अच्छे और धूमधाम से मना पा रहे हैं। ये हम लोगों ने 2.5 दिवसीय उत्सव बहुत ही उत्साह से मनाया हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने 18 तारीख का प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आगे लेकर के प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो अमावस्या, मौनी अमावस्या को हम लोगों ने विशेष ध्यान दे करके हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया था। तो उस दिन हम लोगों ने माँ की भव्य स्वरूप को यहाँ पे स्थापन किया गया। और आज, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि, जैसे कि हम लोग 4 नवरात्रि होते हैं हमारे यहाँ पे, सबको पता नहीं होता, लेकिन अभी हमारे गुप्त नवरात्रि आज से ही स्टार्ट हुए हैं। तो हम लोग उस गुप्त नवरात्रि के दिन माँ का भव्य पूजन और अभिषेक और सब चीज़ें हम लोगों ने आज सुबह मॉर्निंग में प्रारंभ किया था और दोपहर तक चला है। अभी हम लोगों का ये जागरण प्रारंभ होने वाला है। ये 10 बजे से हम लोग का जागरण प्रारंभ होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे माँ भद्रकाली की विशेष झांकी, श्री राधा कृष्णा की झांकी और हनुमान जी की, इस प्रकार की बहुत सारी झांकियाँ हमारे यहाँ पे दिखाई जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे भक्तों का भी काफ़ी अच्छा तांता लगा रहेगा। दोपहर में भी भंडारे का प्रबंध था, अभी शाम में भी भंडारा है। इस तरीके से हमारे यहाँ 5 टाइम का भंडारा हमारे यहाँ पे 3 दिन में 5 तरह का भंडारा हमारे यहाँ पे आयोजित किया गया है और काफ़ी अच्छा रहा। और आप सबका बहुत सहयोग है और आप लोग आए, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कि आपने आज का दिन क्यों चुना भंडारे का? भंडारा, अगर हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो आज गुप्त नवरात्रि है। नवरात्रि हमारे यहाँ पे आदि शक्ति को विशेष ध्यान में रह करके हम लोग उसको आयोजित करते हैं और माँ के लिए सबसे प्रमुख दिन जो होते हैं वो नवरात्रि होते हैं। तो इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के बारे में सभी को नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, हम इस पर विशेष फोकस डालना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि माँ के 10 महाविद्या, जो 2 नवरात्रि जिनको पता होता है, जो चैत्र और कुमार में नवरात्रि होते हैं, वो अष्टलक्ष्मी और 9 दुर्गा के नवरात्रि होते हैं। ये 10 महाविद्या के नवरात्रि होते हैं, उग्र नवरात्रि इन्हें कहा जाता है। इनकी पूजा बहुत कठिन होती है, लेकिन माँ की कृपा से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से कर पाए हैं। ये पंडाल हमारे द्वारा ही बनाया गया है, हमारे मंडल द्वारा बनाया गया है और हम लोगों ने इस पर पूरी तरीके से बहुत ही मेहनत किया है। मेहनत करके हम लोगों ने इसको किया है। ये हमारा एक छोटा प्रयास है कि हम साल दर साल आगे बढ़ते जाएं और कुछ अच्छा करते जाएं, क्योंकि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े बूढ़ों बुजुर्गों ने तक इस पर सहयोग किया है। कल छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम किया। आज सुबह बच्चे से लेके बूढ़े तक, बुजुर्ग तक, जो नहीं चलने में समर्थ है, वो भी माँ की जोत लेने कुशहरी देवी कुसुम्बी के लिए जोत लेने के लिए गए। आज माँ की ये भव्य ज्योति यहाँ पे जो प्रज्वलित होती है आपको दिखाई दे रही है, ये वहाँ से आई हैं और अभी इसके बाद भी 2 ज्योति और प्रज्वलित होगी, जो हमारे यहाँ पे जागरण के पंथ के अनुसार होता है। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे प्रावधान कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप सभी के सहयोग से ही ये मतलब इतना बड़ा जो कार्यक्रम है वो हो सकता है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम बिना सहयोग के तो होता ही नहीं है, क्योंकि सहयोग तो हर तरह का होता है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों तरीके के सहयोग होते हैं। क्योंकि कभी भी एक परिवार भी अकेला नहीं बनता है। जब तक 5, 7, 10 लोग नहीं इकट्ठा होते तब तक वो परिवार कुटुंब नहीं कहलाता। तो अगर हम एक सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं, तो जब तक सहयोग नहीं हुआ, किसी ने आर्थिक किया, किसी ने मानसिक किया, किसी ने शारीरिक किया, तो सबके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सहयोग को हम लोगों ने इकट्ठा करके, क्योंकि माँ तो सबकी है, जगत जननी है, वो जगत
जगत की पालनहार है, तारनहार है। तो माँ ने ही यहाँ पर आया है, माँ आई है और माँ सबके लिए हैं। माँ के लिए हम भी बच्चे हैं, एक जो कुत्ता है वो भी बच्चा है, एक मच्छर भी उनका बच्चा है। तो माँ के लिए सभी बराबर हैं और इसीलिए इस पंडाल में, इस दरबार में सबको भी एक साथ रख करके एकजुटता के साथ हम लोगों ने इसमें किया। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक पंगत में बैठ के भंडारा भोग प्रसादी पाए हैं। सब ने अच्छे से इसमें एंजॉय किया। कल हम लोगों ने बंगाली कलकत्ता को ध्यान में रखते हुए दोंगची आरती का भी विशेष प्रावधान किया था। उसके बाद डांडिया हुआ। तो कल सब ने बहुत ही आनंद पाया इसमें, तो काफ़ी अच्छा रहा। हिंदू सनातन को बढ़ावा देने की क्या कहना चाहिए? हिंदू सनातन, देखिए सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं, सनातन धर्म किसी के बात की या किसी के प्रचार की मोहताज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और हम, आप देख सकते हैं कि हमारे गले में भी तुलसी है, तुलसी धारण करते हैं, क्योंकि हम लोग मांस मदिरा और इन सब से परहेज करते हैं। हम लोग सनातनी हैं। उसके साथ साथ हम लोग, हमारा परिवार की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्राह्मण है और यहाँ का जो मेजॉरिटी भी है आनंद नगर की पासी, यहाँ पे ज़्यादातर आपको ठाकुर या ब्राह्मण ही दिखाई देंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सनातन को लेकर के हमारा जो ध्वजा है ये हमेशा ऊंची रही है। और बाबा की कृपा से यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी है और हमारे सभासद जी भी जो हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। तो वो भी, उनका भी काफ़ी अच्छा रहता है सपोर्ट हम लोग के लिए। और काफ़ी आनंद नगर की अगर बात करते हैं तो पूरे आनंद नगर ने सपोर्ट किया और सब लोग आए, सब लोग किए और सब ने जिससे जो भी बेहतरीन हो पाया तो सब ने। और हमारा परिवार, विशेष रूप से मेरा सबसे बड़ा जो बल था वो हमारा परिवार था। अगर परिवार आपके जो साथ में खड़ा हुआ है तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। हमारे बड़े पापा जी हैं और हमारे पिताश्री हैं, ये सभी लोग हमारे सपोर्ट में रहते हैं और ये इनके ही आशीर्वाद से आज हम कुछ भी कर पाए हैं और करने में सक्षम हैं।